नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर एक नजर डालेंगे सुपर 100 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक में हुए शामिल। केंद्रीय बजट से पहले अर्थशास्त्रियों का लिया सुझाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को दिखाई हरी झंडी। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास के शुभारंभ पर वाराणसी के संत रविदास घाट पर मनाया गया जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में पांडु टर्मिनल में एक जहाज मरम्मत सुविधा और एक एलिवेटेड रोड का किया लोकार्पण। दुनिया की सबसे लंबी नदी यात्रा पर गंगा विलास क्रूज रवाना। पीएम मोदी बोले, विदेशों जैसे अनुभव अब भारत में भी। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में नहीं हुई कोई चूक। पुलिस ने कहा, प्रधानमंत्री ने ही लड़के को माला पहनाने की दी थी इजाजत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। दिल्ली में टीचर्स की फिनलैंड में ट्रेनिंग को लेकर उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच छिड़ी जंग में आया नया मोड़। एलजी ऑफिस ने कहा कि इस प्रपोजल को नहीं किया गया है रद्द, फैलाई जा रही है भ्रामक जानकारी। उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार की बैठक के बाद लिए कई अहम फैसले। जोशीमठ में परिवार के 2 लोगों को दी जाएगी मनरेगा के तहत मजदूरी। जोशीमठ पुनर्वास को लेकर कोटी फार्म और पीपल कोटी, गौचर, डाक और एक अन्य जगहों की पहचान की गई। कराया गया राशि को 4000 से बढ़कर किया गया 5000। मध्य प्रदेश के पैतृक गांव में कल होगा शरद यादव का अंतिम संस्कार। आज दिल्ली में अंतिम दर्शन। शरद यादव के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। बोले, यादें संजोकर रखूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता शरद यादव को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के घर पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर को दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में बनेगा कड़ा कानून। कानून में उम्र कैद और संपत्ति कुर्क जैसे किए जाएंगे प्रावधान। कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप का समूह का दौरा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में प्रस्तावित G20 बैठक से पहले झज्जर में प्रतापगढ़ फार्म का किया निरीक्षण। पंजाब में आज लोहड़ी के ब्रेक के बाद कल से लुधियाना में भारत जोड़ो यात्रा फिर से होगी शुरू। जम्मू कश्मीर में 22 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा की होगी शुरुआत। अंजलि के परिवार को 10 लाख रुपए का दिया गया चेक। किराड़ी के विधायक ऋतुराज ने सौंपा चेक। आम आदमी पार्टी की तरफ से 10 लाख और एक नौकरी का था वादा। बुलंदशहर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2.5 साल से फरार चल रहे फर्जी टीचर अंजलि को खुर्जा पुलिस ने किया गिरफ्तार। 8वीं पास शीला अंजलि बनकर कर रही थी टीचर की नौकरी। बुलंदशहर की डिबाई पुलिस ने सीआरपीएफ के फर्जी डिप्टी कमांडर को किया गिरफ्तार। नौकरी के नाम पर दर्जन भर युवाओं से कर चुका लाखों की ठगी। जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह के एटा जिला कारागार का एक किया उन्होंने औचक निरीक्षण। जेल की व्यवस्थाओं से संतुष्ट। प्रयागराज में साधु संतों में जोशीमठ को बचाने को लेकर किया गया हवन पूजन। सरकार से भी की अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने की अपील। प्रयागराज में निकाली गई महर्षि भारद्वाज शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में संत महात्मा, हाई कोर्ट के जज समेत प्रयागराज के आला अधिकारी रहे मौजूद। आगरा में सड़क हादसे में महिला की मौत। छावनी परिषद का ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। 1 घंटे तक दबी रही महिला। अलीगढ़ में पति पत्नी की अनबन के बाद सन की देवर ने भाभी के ऊपर की फायरिंग। बाल बाल बची महिला। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। बुलंदशहर में ज्वेलरी की दुकान में शटर काटकर घुसे चोर। 60 से 70 हजार के आभूषण ले उड़े चोर। बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। अस्पताल में भर्ती मरीजों का डाटा निकालकर फर्जी डॉक्टर बनकर मरीजों के तीमारदार को करता था फ्रॉड कार्य।
रायबरेली में नीलगाय की टक्कर से बाइक सवार हेड कांस्टेबल की दर्दनाक मौत। ड्यूटी के बाद थाने से लौट रहे थे कांस्टेबल महेश यादव। जर्जर घरों में रहने को मजबूर हैं स्वास्थ्यकर्मी। किसी भी दिन हो सकता है बड़ा हादसा। रायबरेली जिला अस्पताल के आवासीय कॉलोनी का मामला। रायबरेली मृत गौवंश के जंगल में पड़े होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन आई हरकत में। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे लालगंज के एसडीएम। हमीरपुर में AK-47 गैंग का फायरिंग करने के साथ पुलिस बैरियर के पास स्कूटर बजाने का वीडियो वायरल। लोगों के साथ आए दिन करते हैं मारपीट। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कोविड के दौरान मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने का लगाया आरोप। कहा उद्धव ठाकरे सरकार के लिए कोविड कमाई का था जरिया। मुंबई के दहीसर में 3 शातिर चोरों की गिरफ्तारी से पुलिस ने सुलझाए 7 केस। पुलिस ने चोरों से लाखों का माल किया बरामद। मुंबई पुलिस ने नायलॉन की मांझे पर लगाया बैन। बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगाने का आदेश किया गया जारी। उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला किया जाएगा दर्ज। ठाणे में एटीएम स्वैप कर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलग अलग बैंकों के 101 एटीएम कार्ड और 4,06,000 रुपए बरामद। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने हरियाणा के चरखी दादरी में अधिकारियों के साथ की बैठक। बैठक में रखे गए 38 एजेंडे। सभी विभागों के अधिकारियों से लिया फीडबैक। लुधियाना में करप्शन के मामले में पकड़े गए पीसीएस अधिकारी ने उनके समर्थन में उतरे कर्मचारियों ने पंजाब सरकार के अल्टीमेटम के बाद खत्म की हड़ताल। दफ्तरों में पहुंचकर काम किया शुरू। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की दी बधाई। कहा मौजूदा सरकार ने आज पूरे किए अपने 3000 दिन। पंजाब के मछीवाड़ा साहिब में बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी की धारदार हथियार से की हत्या। शव को बोरे में डालकर फेंका। पुलिस ने शव बरामद कर आरोपी को किया गिरफ्तार। सुकेश ने एलजी को फिर लिखा पत्र। सीएम केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई को खतरा। गृह मंत्रालय ने दी Z श्रेणी की सुरक्षा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई बेंगलुरु में बसवन्ना में और केंपेगौड़ा में मूर्तियों के पूजन कार्यक्रम में हुए शामिल। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा कि अयोध्या में बाल रूप में विराजमान होगी भगवान राम की प्रतिमा। नोएडा के डिप्टी लेबर कमिश्नर निलंबित। जापानी कंपनी में की थी शिकायत। कंपनी से वसूली का आरोप। गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी साजिश नाकाम। दिल्ली पुलिस ने 2 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। खालिस्तान आतंकी से संबंध होने का शक। जोशीमठ संकट पर बनी कमेटी में डॉक्टर पीयूष रौतेला, डॉक्टर MPS बिष्ट को शामिल करने के निर्देश। नासिक के बाद शिरडी दर्शन के लिए जा रही बस ट्रक से टकराई। 10 लोगों की मौत, 16 लोग घायल। बस में 50 लोग थे सवार। उत्तरकाशी में लगे भूकंप के झटके। रेक्टर स्केल पर 2.9 मापी गई तीव्रता। भूकंप की गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे की गई दर्ज। बेंगलुरु में मेट्रो पिलर के ढहने से मां बेटे की मौके पर ही मौत। कर्नाटक हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। बीते मंगलवार को मेट्रो कर्मियों की लापरवाही की वजह से महिला और उसके 2 साल के बेटे की हुई थी मौत। पुनीशा शर्मा केस में कोर्ट ने शिजान खान की जमानत याचिका की खारिज। कंजावाला केस में दिल्ली पुलिस की ओर से की गई बड़ी कार्रवाई। रोहिणी में तैनात सभी 11 पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने के आरोप में किया गया सस्पेंड। पुलवामा के मझौवा में पटरी से उतरी यात्री ट्रेन। सभी यात्री सुरक्षित। पंजाब में 108 एम्बुलेंस का चक्का जाम। कर्मचारियों की हड़ताल से ऑटो से अस्पताल पहुंच रहे मरीज। हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले के नारकंडा इलाके में बर्फबारी जारी। चारों तरफ दिखी बर्फ की मोटी चादर। रैपिडो को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका। पुणे में तत्काल सभी सेवाएं बंद करने के निर्देश। कोर्ट ने कहा बिना लाइसेंस के हैं सभी सेवाएं।
भिंड में अपने ही अध्यक्ष और सीएमओ के खिलाफ धरने पर बैठे मेहगांव नगर परिषद के पार्षद लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। एयरटेल ने शुरू की बिहार के 3 और शहरों में 5G प्लस सेवा। मुजफ्फरपुर, बोधगया और भागलपुर में 5G सेवाओं की शुरुआत की घोषणा। अमेरिकी सांसद ने कहा भारतीय लॉ फॉलो करते हैं और उनके लिए इमिग्रेशन प्रोसेस करेंगे आसान। टीवी प्रोग्राम में डिप्टी पीएम पर भड़के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। बोले मुझे बेवकूफ मत बनाइए, 1 महीने में एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट करें पूरा। चीन से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। BMW कार लोगों के कुचलते हुए आई नजर। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत, 13 लोग घायल। फिलीपींस में चिकन से 3 गुना महंगी हुई प्याज। 1 किलो की कीमत 900 रुपए। चीन से तस्करी होकर आ रही प्याज। लड़ने से इनकार करने वाले कैदियों को रूस ने दी मौत की सजा। जंग में यूक्रेनी सैनिकों पर गोली चलाने से किया था मना। साउथ सुडान में 1171 भारतीय सेना के जवानों को पीस कीपिंग मिशन में बेहतरीन सेवाएं देने के लिए यूएन मेडल से किया गया सम्मानित। 5 महिला सैनिक भी हुई शामिल। सैटेलाइट इमेज में दिखी चीन में शमशानों के बाहर गाड़ियों की लाइन। जापान में 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मिले केसेस। श्रीलंका ने की बड़ी घोषणा, 2030 तक आधी कर दी जाएगी सैन्य ताकतें। इजरायली सेना ने 3 फिलिस्तीनियों को मारी गोली। छापेमारी के दौरान सैनिकों पर हुई थी पत्थरबाजी। खाद्य संकट से निपटने में पाकिस्तान नाकाम। कराची बंदरगाह पर फंसे कई जरूरी सामानों के कंटेनर। पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच अब गिलगित बाल्टिस्तान में उठी बड़ी मांग। लोगों ने कहा पीओके को भारत में मिलाया जाए। ईरान ने ब्रिटेन के लिए जासूसी करने पर पूर्व अधिकारी को दी मौत की सजा। महत्वपूर्ण डेटा एकत्र कर ब्रिटेन की गुप्त खुफिया एजेंसी को देने का आरोप। अमेरिका के दक्षिण क्षेत्र में भयंकर तूफान। चपेट में आने से मध्य अल्बामा में 6 लोगों की गई जान। जॉर्जिया में 1 की मौत और 40 से 50 मकान क्षतिग्रस्त। हॉकी वर्ल्ड कप का रोमांच आज से शुरू। स्पेन और भारत के बीच आज मुकाबला। पहले दिन कुल 4 मुकाबले। हॉकी मेंस विश्व कप का पहला मैच भुवनेश्वर में खेला गया। अर्जेंटीना ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। भारतीय हॉकी टीम को विश्व कप के लिए दी गई नई जर्सी। मनप्रीत सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। ऑस्ट्रेलिया में मार्च में होने वाले अफगानिस्तान वनडे सीरीज को किया रद्द। नाराज राशिद खान ने बिग बैश लीग छोड़ने की दी धमकी। उर्फी जावेद ने अपने आउटफिट से नेपोटिज्म पर बोला हमला। लोगों ने भी की तारीफ। इस बीच सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई को लेकर एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने दी चुनौती। याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट सुनवाई करने के लिए राजी। सलमान खान ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने पर आरआरआर की टीम को दी बधाई। ट्विटर पर लिखा बधाई संदेश। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने की खुशी में आरआरआर की टीम को पार्टी देगी आलिया भट्ट। साथ में मनाएंगे जश्न। अजय देवगन ने सिंघम अगेन को लेकर किया बड़ा अपडेट साझा। दीपिका पादुकोण सिंघम अगेन में लेडी सिंघम के रोल में आएंगे नजर। गांधी गोडसे एक युद्ध का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म के जरिए पहली बार बड़े पर्दे पर महात्मा गांधी और नथुराम गोडसे के बीच विचारों की टक्कर होगी। उर्फी जावेद की वकील ने चित्रा वाघ के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। बोले एक्ट्रेस को मिल रही धमकी।